हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस से क्या मतलब है कि ऐसे ही रेंज कि क्या क्या रोल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं जो एक रजिस्टर्ड नर्स को प्रोवाइड कर सकती है, क्या एजुकेशन है, क्या ऑथराइज्ड परफॉर्मेंस है जो वो कर सकती है। तो इसके अंदर क्या-क्या आता है कि हेल्थ प्रमोशन आता है, हेल्थ का प्रोटेक्शन, हेल्थ की मेंटेनेंस या फिर हेल्थ का रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन या पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या होती है कि जो पेशेंट अगर मरने वाला है या उसकी ऐसी कंडीशन है तो उसको जो केयर प्रोवाइड की जाती है हम उसको कहते हैं पैलिएटिव केयर। नर्सिंग केयर क्या होती है, वो डायरेक्ट होती है टुवर्ड द गोल कि पेशेंट को ठीक करना है, उसको अचीव करना है कि हाँ अब वो ठीक है, उसकी मैक्सिमम जो लेवल है, लाइफ की क्वालिटी है उसको ठीक करना है। पेशेंट क्या होता है वो डिफाइन किया जाता है कोई भी इंडिविजुअल, फैमिली या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी या फिर पॉपुलेशन जिसको भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है। तो इसके साथ-साथ इसमें क्या होता है कि कुछ एक्म्प्लिशमेंट्स होते हैं, कुछ स्किल्स होते हैं नर्सिंग की जो कि इसके अंदर आती हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस के। तो सबसे पहले आती है एडवोकेटिंग। एडवोकेटिंग में क्या होता है कि जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसको क्रिएट करती है, पॉपुलेशन हेल्थ को देखती है और जो हेल्थ है, पब्लिक पॉलिसी वो उन सारी चीज़ों को देखती है और एडवोकेट करती है। उसके बाद आता है यूटिलाइज़ेशन ऑफ नर्सिंग नॉलेज। जो भी नर्सिंग नॉलेज है वो उसको यूटिलाइज़ करती है, अच्छे से जजमेंट करती है, स्किल करती है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करती है, जो साइंटिफिक नॉलेज है नर्सिंग की उसको यूज़ करके ही वो जो है आगे अपने कुछ भी जजमेंट करती है। उसके बाद यूज़ ऑफ नर्सिंग थ्योरीज़ एंड मॉडल। पूरी एक वो नर्सिंग के जो मॉडल्स होते हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो उनको अडॉप्ट करती है एजेंसी विद इन एजेंसी और प्रैक्टिस जो भी सेटिंग करती मतलब प्रैक्टिस सेटिंग जो करती है उसके अंदर। उसके बाद वो डिफाइन करती है और ऑर्गेनाइज करती है प्रैक्टिस को कम्प्रीहेंशनली, जैसे कि सबसे पहले असेस करती है, फिर डायग्नोज बनाती है, फिर प्लानिंग करती है, फिर उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करती है, फिर उससे क्या क्या इवेल्युएशंस आ रही हैं वो सारी चीज़ें देखती है और उसके बाद क्या करती है डॉक्यूमेंटेशन करती है पेशेंट की केयर का। उसके बाद वो लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहकर ये सारी चीज़ें करती है कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी लेजिस्लेशंस हैं, प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं, जो भी स्टैंडर्ड फिक्स हैं नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, वो उसके अंदर रह के ही ये सारे काम करती है। उसके बाद आता है होलिस्टिक अप्रोच। मतलब एक ऐसा अडॉप्शन करना है होलिस्टिक अप्रोच का केयर के लिए कि वो एड्रेस करती है सारी चीज़ों को बायोलॉजिकली, पेशेंट की नीड्स को बायोलॉजिकली, साइको सोशली या फिर सोशली या साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली जो भी नीड्स होती हैं पेशेंट की उनको अडॉप्ट करती है, उनको देखती है। उसके बाद आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट कि पेशेंट को प्रमोट करती है कि वो अपनी बातें आगे कहे, जो वो सोच रहा है, जो उसको फ़ील हो रहा है वो चीज़ें वो बताए कि उसको पहले से आराम है या नहीं है। वो पेशेंट को अच्छे से इन्वॉल्व करती है एज़ अ पार्टनर कि उसको अच्छे से केयर प्रोवाइड की जा सके। अगर पेशेंट खुद ठीक होना चाहेगा तो नर्स जो है उसको ज़्यादा अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाएगी अगर वो अच्छे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है कि जो भी अदर मेंबर्स होते हैं हेल्थ केयर टीम के उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। वो अलग-अलग सेक्टर से हो सकते हैं, अलग-अलग कम्युनिटी से हो सकते हैं, लेकिन जब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने की बात आती है तो नर्स को अच्छे से उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही उन पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती है।